हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेकिंग गेम्स विद सी प्लस प्लस सीरीज के 10वें वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने फाउंडेशन ऑफ द फंक्शन सीखा है। फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है, फंक्शन का कॉल कैसे करा जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, वो सारे कंसेप्ट हमने कवर करके रखे हैं। अभी इस वीडियो का गोल ये होगा कि पैरामीटर्स एग्जैक्टली होते क्या है उनको हम सीखेंगे एंड पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके हम ये जो 3 लाइंस है उनको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो इन तीनों को अगर मुझे फंक्शन में कन्वर्ट करना है तब मुझे पैरामीटर्स लगेंगे। पैरामीटर्स मतलब क्या मैं बताने वाला हूं, 1 मिनट देना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इधर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूंगा। वॉइड इधर लिखूंगा शो प्लेयर स्टैट्स, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं लाइंस। अल्टीमेटली ये जो नाम लिखना है ना, ये आपको अपने डेवलपर माइंड से ही लिखने हैं, अपने दिमाग से ही लिखने हैं। डेवलपर को सोचना आना चाहिए कि ये लाइंस कर क्या रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही नेमिंग होनी चाहिए। शो प्लेयर स्टैट्स, प्लेयर स्टैट्स ही तो शो कर रहे हैं हम लोग इधर। तो बेसिकली पैरामीटर्स का मतलब क्या है, इधर क्या है दोस्तों, इधर प्लेयर हेल्थ है, इधर प्लेयर नेम है एंड प्लेयर इज प्लेयर अलाइव है। तो प्लेयर हेल्थ क्या है, इंटीजर है। तो इन शॉर्ट पैरामीटर्स को आप इनपुट कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या करेगा, 3 इनपुट लेगा। कौन सी लेगा, इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा एंड बुलियन लेगा। तो वही मैं डेफिनेशंस के अंदर लिख रहा हूं। इंटीजर हो गया, उसी सीक्वेंस में आना चाहिए, स्ट्रिंग आ गई एंड बुलियन आ गई। तो बेसिकली मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर ऐसे तरीके से कर रहा हूं कि भाई ये एक फंक्शन है शो प्लेयर स्टैट्स नामक। वो क्या करेगा, अभी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगेन इधर वॉइड ही लिख रहा है, रिटर्न टाइप वॉइड ही है। इधर अगर आप देखोगे रिटर्न टाइप वैसे ही हो गया, बट इसके अंदर पैरामीटर, इसको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। बट इधर क्या आएगा, शो प्लेयर स्टैट, एग्जैक्टली सेम नेम। तो अभी इधर क्या करना है, डिक्लेरेशन के वक्त आपको नाम देने की जरूरत नहीं होती, आपको बस डेटा टाइप देने हैं इंटीजर। इधर आप लिख सकते हो प्लेयर हेल्थ, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नाम होना ही चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होता, बट आप लिख सकते हो सेम नाम। दूसरा क्या है, प्लेयर स्ट्रिंग है, प्लेयर नेम है, ठीक है। एंड तीसरा है बुलियन है, इज प्लेयर अलाइव, ठीक है। तो इधर क्या करा है मैंने दोस्तों, इस फंक्शन के अंदर ये 3 जो डेटा है वो इंसर्ट करे हैं। पैरामीटर्स का इस्तेमाल इसलिए होता है अगर फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर्स को शो करना है, किसी भी डेटा को शो करना है, किसी भी डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, तब आपको पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स को एक्सेस करके आप चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ये सारे के सारे सी आउट में अगर करने लगा, इधर कंट्रोल एक्स करा एंड कंट्रोल वी करा, तो बेसिकली होगा क्या, ये जो पैरामीटर्स है, प्लेयर हेल्थ, प्लेयर हेल्थ, प्लेयर नेम, इज प्लेयर अलाइव, इज प्लेयर अलाइव। तो बेसिकली ये जो भी डेटा होगा वो इधर प्रिंट होगा। तो अभी कॉलिंग के वक्त आपको करना क्या है, फंक्शन कॉलिंग के वक्त शो प्लेयर स्टैट्स, कॉलिंग के वक्त वैसे ही हो गया फंक्शन का नाम। अभी पैरामीटर्स इसको इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। तो इधर अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है शो प्लेयर स्टैट्स, ये मुझसे एज अ प्रोग्रामर डिमांड कर रहा है 3 चीजें मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, 3 चीजें मुझे देनी पड़ेगी व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब है, पैरामीटर्स का मतलब है ये डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है, ये 3 चीजें डिमांड करता है रन करने के लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स प्लेयर हेल्थ अगर नहीं होगी तो प्रिंट क्या करेगा, ये प्लेयर नेम नहीं होगा तो प्रिंट क्या करेगा, अगर बुलियन नहीं होगा तो प्रिंट क्या करेगा, राइट। तो बेसिकली पैरामीटर्स का सिंपल भाषा में अगर आपको याद रखने में आसानी करनी है, पैरामीटर्स मतलब क्या, फंक्शन डिमांड कर रहा है 3 चीजों को, एंड रिटर्न टाइप मतलब क्या, फंक्शन दे रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है आपको, ठीक है। रिटर्न तो अभी वॉइड ही है। एंड इधर डिमांड क्या करी जा रही है, इंटीजर की डिमांड करी जा रही है, स्ट्रिंग की डिमांड करी जा रही है, बुलियन की डिमांड करी जा रही है। तो इधर एक्चुअली जो भी आप फंक्शन पास करोगे, इंटीजर पास करोगे, वो लेगा। चाहे आप प्लेयर हेल्थ पास करो या एक पास करो, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग पास करो। चलो मल्हार पास कर दिया आपने, एंड इधर मैंने ये लिख दिया ट्रू, ठीक है, प्लेयर अलाइव ट्रू। तो इधर कोई भी एरर नहीं आएगा। इधर अगर आप कॉल करोगे तो एग्जैक्टली वही प्रिंट हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेथो तक तो यार वही स्टोरी है 4 की, बट प्लेयर हेल्थ क्या आ गई दोस्तों, इधर 1 आ गई। प्लेयर नेम क्या आ गया, मल्हार आ गया। इस प्लेयर अलाइव 1 क्यों आ गया, बिकॉज हमने ट्रू पास करा है। इधर लेथो क्यों नहीं आया दोस्तों, बिकॉज मैंने इधर स्ट्रिंग के अंदर मल्हार पास करा है। जैसे ही अगर आप प्लेयर नेम पास करोगे तो प्लेयर नेम पास हो जाएगा।
इधर अगर आपको फॉल्स पास करना है या इज प्लेयर अलाइव, जो जो वैल्यू है, जो वेरिएबल, तो बेसिकली आइदर आप डायरेक्टली हार्ड कोडिंग कर सकते हो, इसको हार्ड कोडिंग ही तो कहते हैं हम लोग, हार्ड कोडिंग कर सकते हो, या आप प्लेयर की हेल्थ पास कर सकते हो, तो इसको कहते हैं वैल्यूज पास करना। प्लीज लिख लेना, पैरामीटर्स के अंदर से वैल्यू पास होती है। इन पैरामीटर्स वी पास द वैल्यूज ऑफ द डेटा इनटू द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन, जो वैल्यू पास करे जाएंगे वही वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन को कैसे कॉल करा जाता है, इसका सिंटैक्स ये हो गया, नॉर्मल फंक्शन कॉल ऐसे दिखता है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप इधर आओगे तो इधर पैरामीटर 1 2 कितने भी हो सकते हैं, आपके प्रोग्रामर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है। ठीक है, इधर तक क्लियर। अभी अगर आप रन करके देखोगे तो एग्जैक्टली प्लेयर हेल्थ आएगी 100 आएगी, प्लेयर नेम लेथो आएगा, इज प्लेयर अलाइव 0 आएगा। ठीक है, एक्चुअली प्लेयर अलाइव को ट्रू कर देते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, शुरुआत में ही प्लेयर मर गया ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज इट। इस वीडियो को मैं इधर ही रोकना प्रेफर करूंगा, बिकॉज अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं लेने वाला हूं, वो है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, ये जो बेसिकली फंक्शन का जो कॉल होता है वो कॉल बाय वैल्यू के तरफ कैसे होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने फाउंडेशन पूरा फंक्शंस का कवर कर दिया है, जिसमें बेसिकली आपको फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है ये पता चल गया, फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है ये पता चल गया, पैरामीटर्स कैसे होते हैं ये पता चल गया, रिटर्न टाइप अभी तक हमने कोई भी रिटर्न करके नहीं देखा, बट अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिटर्न टाइप कैसे काम करता है, एंड ये दो फंक्शन की डेफिनेशन हमने कर दी। ठीक है, तो अगर आप कोड लिखोगे, बेसिकली ये जो 3 लाइंस है उसको मैं अगले फंक्शन में जाके ये जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मैं अलग फंक्शन में परफॉर्म करूंगा, एंड मेन के अंदर ही हम डेटा प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, प्लेयर हेल्थ का अपडेटेड डेटा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, प्लेयर हेल्थ आफ्टर टेकिंग एनिमी डैमेज 95 आ रही है, एग्जैक्टली वैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा आउटपुट को मैं क्लीन करना प्रेफर करूंगा, इधर ना ब्यूटिफिकेशन कहते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे कुछ आप कर सकते हो, बॉर्डर लाइंस ऐड कर सकते हो, एग्जैक्टली लाइक दिस, इसको ये करो, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बॉर्डरिंग कर सकते हो आप, एंड सी आउट में सिर्फ एंडल लिख सकते हो, मतलब क्या, एक नई लाइन, बस एक लाइन की स्पेसिंग ऐड कर दी। ठीक है, तो इधर एक एंड लाइन, इधर एक एंड लाइन, इसके ऊपर एक एंड लाइन, इसके नीचे एक एंड लाइन। ठीक है, तो थोड़ा सा सुंदर दिखना चालू हो जाएगा, आउटपुट अभी बहुत भद्दा दिख रहा है। हाँ, लेथो, ये कैसे हो गया, लेथो द फियरलेस वॉरियर जस्ट अराइव्ड इन द विलेज, इसके नीचे कैसे आ गया यार ये लाइन, व्हाट द हेल, प्रिंट स्टोरी इधर से ही आना चाहिए ना, इसके बीच में कैसे आ गई, ये डबल क्यों हो रहा है, हाँ वही तो, कुछ एरर आया था, देख रहे हो आप। एनीवेज, सो या अभी थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है, ये हो गई हमारी स्टोरी, लेथो द वॉरियर फियरलेस वॉरियर, उसके बाद ये प्लेयर स्टार्ट्स हो गए, एंड उसके बाद एनिमी हैज डिलीवर्ड 5 डैमेज। ठीक है, या अभी इसके ऊपर भी आप ऐसी ही हरकतें कर सकते हो, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो आउटपुट का। सो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखी है, एंड जो कि है पैरामीटर्स। एग्जैक्टली पैरामीटर्स का इस्तेमाल कैसे करा जाता है, सिंटैक्स वाइज कैसे डिक्लेरेशन होता है, कैसे फंक्शन कॉलिंग होती है, ये भी हमने जाना, एंड हमने शो प्लेयर स्टैट्स का ये एक फंक्शन बना दिया है जो कि प्रिंट कर रहा है इंपॉर्टेंट डेटा को। ठीक है, एंड इधर अल्टीमेटली ये डेटा ही पास हो रहा है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो या अगले वीडियो में हम जानेंगे ये जो 3 लाइन लिखे हैं उनको कैसे फंक्शंस के अंदर आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन होगा वो बहुत सुंदर दिखना चालू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा इधर लिखा हुआ है, एंड बाकी का सारे लाइंस, ये लाइंस भी एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉलिंग के लाइंस बच जाएंगे। ठीक है, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।